सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। एससीईआरटी की ये एक्टिविटी शीट है बच्चों। इसका सीरियल नंबर है 28। क्लास 6 से 8 तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है 19 फरवरी 2022 की। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर लिख लेंगे और सब्जेक्ट भी मेंशन कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, लेट्स रीड अनदर स्टोरी। आओ दूसरी कहानी पढ़ते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ए बंडल ऑफ स्टिक्स आपने सुना होगा, छड़ियों का एक बंडल। ये देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। जब बहुत सारी छड़ियों को, लकड़ियों को या डंडियों को हम बांध देते हैं, उसका एक बंडल बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए यहाँ पर जो पढ़ेंगे उनके लिए आदेश हैं कुछ। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। आपकी जो वॉइस होगी जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसकी टोन, जो आपकी वॉइस की जो टोन होगी, जैसे जैसे स्टोरी में पर्सनैलिटीज़ आती हैं कैरेक्टर्स की। डोंट रीड टू फास्ट। आप इसे बहुत तेज़ मत पढ़िए। वरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस। अगर आपको कहीं पर किसी बात पर जोर डालना हो स्टोरी पर, तो वहाँ पर आप अपनी गति जो है उसे कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। फार्मर्स इन ए विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग ए प्रॉब्लम्स विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। तो बच्चों, जो यमुना नदी देखी होगी आपने, यमुना नदी के पास एक गांव था। उसमें किसान जो थे वो अपने खेतों में फसल जो उगाते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम को, किसी समस्या का सामना कर रहे थे। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। जो फसल थी वो ख़राब होती जा रही थी। दे बिकम वरिड। वो चिंतित हो गए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, दे वुड थिंक ऑफ ए न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। तो प्रत्येक दिन वो लोग क्या करते थे, अपने अपने खेत में फसल अच्छी करने के लिए कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढते थे, कोई नया हल निकालते थे, ठीक है। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। लेकिन अलग अलग तो वो लोग ये काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से ना बात की इस बारे में, ना ही कोई परामर्श लिया। कि मतलब जो दूसरे किसान थे उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। बस अपने अपने जो फील्ड थे, अपने खेत थे, वहाँ की फसल अच्छी करने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने उपाय सोचा। वन ट्राइड पुटिंग अप ए स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। एक ने अपने फील्ड में स्केयर क्रो रखने की कोशिश की। स्केयर क्रो इसे बोलते हैं बच्चों, ताकि वहाँ पर जो फसल खाने के लिए कुछ पक्षी आ जाते हैं वो ना आए, तो इनसे पक्षी डर जाते हैं, ठीक है। ये एक डंडी में कुछ ऐसा ह्यूमन की तरह कोई फेस बना कर रख देते हैं, जो पक्षियों को ऐसा लगे कि कोई मनुष्य यहाँ खड़ा है, तो वो वहाँ पर नहीं आते हैं, फसलों को नहीं खाते हैं, ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। अनदर यूज्ड मैन्योर। दूसरे ने उसमें खाद डालने की कोशिश की, ठीक है, खाद डालने का प्रयोग किया। द अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। कुछ लोगों ने ये तरीका खोजा कि दिन रात अपनी फसल को देखें वो, ठीक है, उसकी रखवाली करें। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये सब काम करने के बाद भी उसमें बहुत थोड़ा सा सुधार आया फसल में। सो द विलेज हैड कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। इसलिए जब कोई भी हल काम नहीं आ रहा था तो क्या हुआ कि जो विलेज का हेड था, मुखिया था, उसने किसानों की एक मीटिंग बुलाई। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। तो उसने एक लकड़ियों का जो बंडल था उन्हें बांध कर, लकड़ियों को बांध के उनका एक बंडल बनाकर उन्हें कहा कि अब तुम इसे तोड़ो। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। तो सभी किसानों ने ट्राई किया, ठीक है। वो बहुत हार्ड था, बहुत मोटा था, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए उस बंडल को। द विलेज हैड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। इकट्ठे होकर तुम शक्तिशाली हो जाते हो और कोई भी काम करते हो तो वो बेटर होता है उस काम से जो कि तुम अकेले करते हो। मतलब अकेले जो तुम काम करोगे उससे अच्छा है कि तुम साथ मिलकर काम करो, तो वो अधिक शक्तिशाली होगा। द फार्मर्स अंडरस्टूड वट द विलेज हेड वॉज सेइंग। किसान अब समझ गए कि जो विलेज हेड थे, मुखिया थे, वो क्या कह रहे थे। दे बिकेम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड। तो वो इकट्ठे हुए
और उन्होंने अपने खेतों की रक्षा करना शुरू की। दे गॉट मैन्योर इन लार्ज क्वांटिटी, उन्होंने अधिक मात्रा में खाद डाली। सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन, इसलिए सबको उसकी बहुत कम कीमत चुकानी पड़ी। दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट, और इस प्रकार उस साल उन्हें बहुत अच्छी फसल हुई सभी किसानों के खेतों में। वंस दे गॉट यूनाइटेड, एक बार जब वो इकट्ठे हुए, दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, तो वो इसकी ताकत समझ गए कि मतलब इकट्ठे होकर साथ मिलकर बहुत काम बन जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1 है, इसमें देखिए क्या करना है, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। इसमें आपको अंडरलाइन करने हैं स्टोरी में से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उन्हें आपको अपनी टीचर की सहायता से उनके मीनिंग लिखने हैं। तो देखिए आप लिख देंगे, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर यहाँ पर। आप लिख देंगे क्रॉप मिस फसल, वरिड मिस चिंतित, सेकंड मीनिंग ये हो गया। ठीक है, थर्ड वर्ड है सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हो गया हल। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट, इसका हल हो गया सुधार। मैन्योर मिस होता है खाद, ये 5 लिख देंगे आप इसमें आंसर में, आंसर नंबर 1 में। अब आंसर नंबर 2 में देखिए बच्चों, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा ए रिपोर्टर फार्मर्स एंड विलेज हेड। आपको बातचीत पढ़नी है किसके बीच में, मनीषा की, रिपोर्टर की, किसान की, विलेज हेड मुखिया की। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, आपको कंप्लीट करने हैं डायलॉग। तो देखिए मनीषा क्या कह रही है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग। मनीषा पूछ रही है कि तुम किस प्रकार की, मनीषा एक रिपोर्टर है ना, तो वो पूछ रही है किसानों से, जो एक किसान है उससे पूछ रही है कि किस प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे थे। तो फार्मर ने क्या आंसर दिया होगा, अवर क्रॉप वाज गेटिंग पुअरर, हमारी फसल खराब हो रही थी। अच्छा, फिर मनीषा ने क्वेश्चन किया, व्हाट सॉल्यूशन डू यू थिंक, क्या हल आपने सोचा। तो फार्मर ने क्या कहा, स्केयर क्रो इन हिज फील्ड, यूज ऑफ मैन्योर्स, उसने हल पूछे ना बहुत सारे हल, आपने क्या सोचे। तो स्केयर क्रो इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में स्केयर क्रो खड़ा कर देना। यूज ऑफ मैन्योर, खाद का प्रयोग। एंड वॉचिंग द फील्ड्स डे एंड नाइट, और अपने खेतों की दिन रात देखभाल करनी, उन्हें देखना। ठीक है, अच्छा अब मनीषा टू विलेज हेड, मनीषा विलेज हेड से क्या पूछती है, देखो ये वाला हमने नहीं किया, अभी पहला हम आंसर पढ़ लेते हैं। विलेज हेड कहता है, आई गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। तो मनीषा क्या पूछती होगी बच्चों, इस वाले में देखिए, इस वाले में आप क्या लिखेंगे, यहाँ एक और लिखना है आपको, व्हाट डिड यू डू। आप यहाँ लिखेंगे व्हाट डिड यू डू, वो ये पूछती है विलेज हेड से, आपने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने लाइन छोड़ दी है क्योंकि ऊपर वाले ये आंसर आ गया था, ये इसी का आंसर है 2 लाइन का, और इसमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। तो ये क्या कहते हैं विलेज हेड, देखिए विलेज हेड कहते हैं कि मैंने उन्हें एक स्टिक्स का बंडल दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। अच्छा, मनीषा फिर पूछती है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आपने इस प्रयोग से क्या सीखा। तो फार्मर किसान क्या कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मैंने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।